हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में हम आपको इस सीरीज के माध्यम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक एक एक कर उपलब्ध करवाने वाले हैं। ताजमहल सफेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा 1631 और 1648 के बीच आगरा में अपनी पसंदीदा पत्नी की याद में मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश से बनाया गया। ताजमहल भारत में मुस्लिम कला का गहना है और दुनिया की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक है। परंपरा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगभग 17 हेक्टेयर में फैले एक विशाल मुगल उद्यान में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी में निर्माण के साथ किया था और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार, बाहरी आंगन और इसके मठ जोड़े गए थे। बाद में और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। अरबी लिपि में कई ऐतिहासिक और कुरान के शिलालेखों के अस्तित्व ने ताजमहल के कालक्रम को स्थापित करने में मदद की है। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, जड़ने वाले, नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुम्बद बनाने वाले और अन्य कारीगर पूरे साम्राज्य से और मध्य एशिया और ईरान से भी मांगे गए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। ताजमहल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पूरी श्रृंखला में सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि माना जाता है। इसकी मान्यता प्राप्त वास्तुशिल्प सुंदरता में ठोस और रिक्तियों, अवतल और उत्तल और हल्की छाया का लयबद्ध संयोजन है, जैसे मेहराब और गुम्बद सौंदर्य के पहलू को और बढ़ाते हैं। हरे भरे स्कैप रेडिश पाथवे और इसके ऊपर नीले आकाश का रंग संयोजन स्मारक को हमेशा बदलते रंगों और मिजाज में दिखाता है। संगमरमर में राहत कार्य और कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों के साथ जड़ना इसे एक अलग स्मारक बनाते हैं। ताजमहल की विशिष्टता शाहजहां के बागवानी योजनाकारों और वास्तुकारों द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय नवाचारों में निहित है। ऐसी ही एक शानदार योजना है मकबरे को सटीक केंद्र के बजाय चतुर्भुज उद्यान के एक छोर पर रखना, जिसने स्मारक के दूर के दृश्य में समृद्ध गहराई और परिप्रेक्ष्य जोड़ा। यह उभरे हुए मकबरे की विविधता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। मकबरे को एक वर्गाकार चबूतरे पर और मीनारों के अष्टकोणीय आधार के चारों ओर कोनों पर वर्ग से आगे बढ़ाया गया है। मंच के शीर्ष पर दक्षिणी ओर के केंद्र में प्रदान की गई सीढ़ियों की पार्श्व उड़ान के माध्यम से पहुंचा जाता है। ताजमहल की जमीनी योजना रचना के सही संतुलन में है। केंद्र में अष्टकोणीय मकबरा कक्ष, पोर्टल हॉल और 4 कोने वाले कमरों से घिरा हुआ है। योजना को ऊपरी मंजिल पर दोहराया जाता है। मकबरे का बाहरी भाग चमफड़ कोनों के साथ योजना में वर्गाकार है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्रों वाला बड़ा 2 मंजिला गुंबददार कक्ष योजना में एक आदर्श अष्टकोणीय है। दोनों स्मारकों को घेरने वाली उत्तम अष्टकोणीय संगमरमर की जालीदार स्क्रीन शानदार कारीगरी का एक नमूना है। यह अत्यधिक पॉलिश है और जड़ाई के काम से समृद्ध रूप से सजाया गया है। फ्रेम की सीमाओं को कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है, जो अद्भुत पूर्णता के साथ निष्पादित फूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्तियों और फूलों को बनाने के लिए पत्थरों के रंगों और छटाओं का इस्तेमाल लगभग वास्तविक दिखाई देता है। मुमताज महल की कब्र मकबरे के ठीक मध्य में है, जो एक आयताकार चबूतरे पर जड़े फूलों के पौधे के रूपांकनों से सजा हुआ है। शाहजहां की कब्र मुमताज महल से भी बड़ी है और 30 साल से भी अधिक समय बाद मुमताज महल के पश्चिम में उसके किनारे पर स्थापित की गई है। ऊपरी कब्रें केवल भ्रम है और असली कब्रें निचले मकबरे कक्ष क्रिप्ट में है, जो शाही मुगल मकबरों में अपनाई गई प्रथा है। चबूतरे के कोनों पर मुक्त खड़ी 4 मीनारों ने मुगल स्थापत्य कला में एक अज्ञात आयाम जोड़ा। 4 मीनारें न केवल स्मारक के लिए एक प्रकार का स्थानिक संदर्भ प्रदान करती हैं, बल्कि इमारत को त्रिआयामी प्रभाव भी देती है।
मकबरे के बगल में ताजमहल परिसर में सबसे प्रभावशाली मुख्य द्वार है, जो प्रांगण की दक्षिणी दीवार के केंद्र में भव्यता से खड़ा है। गेट उत्तर की और डबल आर्केड गैलरी द्वारा फ्लैंक किया गया है। दीर्घाओं के सामने के बगीचे को 4 तिमाहियों में 2 मुख्य चलने के तरीकों से विभाजित किया गया है और बगीचे में दीवारों की तैमूरिड फारसी योजना पर संतरा क्रॉसक्षीय पैदल मार्ग द्वारा उपविभाजित किया गया है। पूर्व और पश्चिम में बाड़े की दीवारों के केंद्र में एक मंडप है। ताजमहल एक पूर्ण सममित नियोजित इमारत है, जिसमें एक केंद्रीय अक्ष के साथ विपक्षीय समरूपता पर जोर दिया गया है, जिस पर मुख्य विशेषताएं रखी गई है। उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के साथ इंटरलाइम मोर्टार और कीमती बटा अर्ध कीमती पत्थरों के जड़ने का काम है। ताजमहल परिसर में मस्जिद और गेस्ट हाउस केंद्र में संगमरमर के मकबरे के विपरीत लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। दोनों इमारतों के सामने छत पर एक बड़ा मंच है। मस्जिद और गेस्ट हाउस दोनों एक ही संरचना है। उनके पास एक आयताकार विशाल प्रार्थना कक्ष है, जिसमें केंद्रीय प्रमुख पोर्टल के साथ एक पंक्ति में व्यवस्थित 3 गुंबददार खंड है। पोर्टल मेहराब के फ्रेम और स्पैंड्रेल सफेद संगमरमर से बने हैं। स्पैंड्रेल्स पत्थर के इंट्रेसिया के फूलों के अरबों से भरे हुए हैं और रस्सी मोल्डिंग के साथ मेहराबदार मेहराब है। मानदंड आई ताजमहल इंडो इस्लामिक कब्र वास्तुकला की पूरी श्रृंखला में पूर्ण सामंजस्य और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के माध्यम से बेहतरीन वास्तुकला और कलात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवधारणा उपचार और निष्पादन में स्थापत्य शैली की उत्कृष्ट कृति है और इसमें विभिन्न तत्वों के संतुलन, समरूपता और सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण में अद्वितीय सौंदर्य गुण है। मकबरे, मस्जिद, गेस्ट हाउस, मुख्य द्वार और पूरे ताजमहल परिसर की अखंडता में अखंडता बनाए रखी जाती है। भौतिक संरचना अच्छी स्थिति में है और संरचनात्मक स्थिरता, नींव की प्रकृति, मीनारों की लंबवतता और ताजमहल के अन्य निर्माण संबंधी पहलुओं का अध्ययन किया गया है और उनकी निगरानी की जा रही है। वायुमंडलीय प्रदूषकों के कारण गिरावट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने और क्षय कारकों को उत्पन्न होने पर नियंत्रित करने के लिए एक वायु नियंत्रण निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया है। सेटिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित बफर जोन में पर्याप्त प्रबंधन और विनियमों का प्रवर्तन आवश्यक है। इसके अलावा पर्यटक सुविधाओं के भविष्य के विकास को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि संपत्ति की कार्यात्मक और दृश्य अखंडता को बनाए रखा जाए। विशेष रूप से आगरा किले के संबंध में शिलालेख के समय मकबरा, मस्जिद, गेस्ट हाउस, मुख्य द्वार और समग्र ताजमहल परिसर ने प्रामाणिकता की शर्तों को बनाए रखा है। हालांकि भारत में ब्रिटिश काल से ही महत्वपूर्ण मात्रा में मरम्मत और संरक्षण कार्य किए गए हैं, लेकिन उन्होंने इमारतों के मूल गुणों से कोई समझौता नहीं किया है। भविष्य के संरक्षण कार्य को उन दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होगी जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रूप और डिजाइन जैसे गुणों को संरक्षित रखा जाना जारी है। ताजमहल परिसर का प्रबंधन भारतीय पुरातन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और स्मारक के कानूनी संरक्षण और स्मारक के आसपास के विनियमित क्षेत्र पर नियंत्रण विभिन्न विधायी और नियामक ढांचे के माध्यम से होता है, जो प्राचीन स्मारक और प्राचीन स्मारक सहित स्थापित किया गया है। पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और नियम 1959 प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और मान्यता, जो संपत्ति और बफर क्षेत्रों के समग्र प्रशासन के लिए पर्याप्त है। अतिरिक्त पूरक कानून आसपास के विकास के मामले में संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग किमी का क्षेत्र स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए परिभाषित किया गया है। दिसंबर 1996 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) में स्थित उद्योगों में कोयले कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और प्राकृतिक गैस पर स्विच करने या उन्हें TTZ के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय
दिया। TTJ में 3 विश्व धरोहर स्थलों ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित 40 संरक्षित स्मारक शामिल है। संघीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया कोष बफर क्षेत्रों के लिए पर्याप्त है। आगरा सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद के मार्गदर्शन में साइट पर गतिविधियों की निगरानी के लिए संघीय सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि परिसर के समग्र संरक्षण और रखरखाव के लिए पर्याप्त है। एक एकीकृत प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति मौजूदा स्थितियों को बनाए रखे। विशेष रूप से मुलाकात से उत्पन्न महत्वपूर्ण दबावों के आलोक में जिसे पर्याप्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी, प्रबंधन योजना को प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश भी निर्धारित करने चाहिए और एक व्यापक सार्वजनिक उपयोग योजना स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि आने वाला वीडियो सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।